अस्सलाम वालेकुम बेटा, लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हैं फिर से आपकी खिदमत में। तो आज का हमारा पास जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस सर्विलेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। अब अगर हम इसकी मीनिंग नटशेल करें, ठीक है, मतलब नटशेल में इसकी मीनिंग बताएं तो वो होगा कि होम्योस्टेसिस की निगरानी जो है, मतलब होम्योस्टेसिस जिस फीचर के ज़रिए, जिस चीज़ के ज़रिए हमारे जिस्म के सारे आज़ा जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं, उन पर निगरानी रखता है, उन पर चेक एंड बैलेंस करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया। फीडबैक से मुराद है चेक एंड बैलेंस। ठीक है, मतलब चेक करना सारे ऑर्गन्स को कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे तो उन्हें बैलेंस करना, मतलब उन्हें अपनी सही पोजीशन तक लाना। अब फीडबैक सिस्टम जो होते हैं, मतलब फीडबैक सिस्टम जो होता है उसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं ऑर्गन्स के। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन फीडबैक सिस्टम। नंबर 1 जो है वो है हमारे पास रिसेप्टर्स। नंबर 2 जो है वो होते हैं वो होता है कंट्रोल सेंटर। नंबर 3 जो है वो है इफेक्टर्स। ठीक है, अब ये तीनों क्या हैं, आइए बारी बारी देखते हैं। रिसेप्टर्स जो हैं वो होते हैं आर कनेक्टेड विथ कंट्रोल सेंटर, कनेक्टेड होते हैं कंट्रोल सेंटर के साथ, जुड़े हुए होते हैं। डिटेक्ट चेंजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड रिपोर्ट इट टू कंट्रोल सेंटर। ये डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं, मतलब महसूस करते हैं जो चेंजेस होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, अंदरूनी और बैरूनी एनवायरनमेंट में। अंदरूनी से मुराद है जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें प्यास लगती है, जैसे हमें दुख होता है या खुशी होती है वगैरह, ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसी चीज़ें आप समझ लें। एक्सटर्नल से मुराद के ऐसी चीज़ें जो हमें एक्सटर्नल इफेक्ट करें, जैसे कि हमें गर्मी लग रही हो, हमें सर्दी लग रही हो, या हमें चोट लगे, ठीक है, वो आएंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, मतलब चेंजेस हैं, ये रिपोर्ट करता है कंट्रोल सेंटर की तरफ, रिसेप्टर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस रिपोर्ट करता है कंट्रोल सेंटर की तरफ। ठीक है, कंट्रोल सेंटर खुद क्या है, आल्सो कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मुराद है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारा दिमाग और हमारी मगजी डोरी। ठीक है, और ये क्या करता है, मतलब कंट्रोल सेंटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता क्या है, रिसीव द मैसेज ऑफ रिसेप्टर एंड देन डिसाइड टू गिव एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। मतलब जो भी हमारा मैसेज आता है रिसेप्टर के थ्रू, ये उससे रिसीव करता है और फिर उस पर मुनासिब रिस्पॉन्स देता है, उसका मुनासिब जवाब देता है। अब वो जवाब कैसे देता है, वो जवाब देता है थ्रू इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर क्या है, रिसीव द कमांड दैट केम फ्रॉम कंट्रोल सेंटर एंड ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल पोजीशन। जो भी कमांड आते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ से, उन पर ये अमल करता है और बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाता है। चलो, अब ये तो हो गई सारी डेफिनेशंस। अब आपको डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ओके, तो ये है हमारी स्किन एंड ये है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर होता है एक किस्म का सेंसरी न्यूरॉन। ओके, अब रिसेप्टर के सेंसरी न्यूरॉन में होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, दे आर हेयर लाइक एक्सटेंशंस, बालों की तरह, जैसे बाल होते हैं ना सीधे सीधे कांटों जैसे, वैसे ये एक्सटेंशंस होते हैं, ये फैले हुए होते हैं ऐसे 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 किस्म के। ठीक है, और ये उसका न्यूक्लियस है एंड ये है राइबोसोम। ठीक है, अब अगर कोई एक्सटर्नल चेंज आएगा तो फिर जो राइबोसोम है उसके अंदर प्रोटीन बनती है। ठीक है, राइबोसोम के अंदर बनती है प्रोटीन, उस जैसे ये है, ठीक है, ये है। ओके, तो वो जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। प्रोटीन को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होती है वो होती है अ मैसेज कैरियर प्रोटीन, वो मैसेज ले जाने वाली प्रोटीन होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये जो मैसेज कैरियर प्रोटीन है ये जाती है सीधा सारी बॉडी से होते हुए कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर पर जब ये पहुंच जाती है तो फिर ये कंट्रोल सेंटर के जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास होते हैं इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो इंटीग्रेट करते हैं, मतलब वो समझते हैं,
वो मुकम्मल करते हैं, समझते हैं सही तरीके से कि रिसेप्टर ने क्या पैगाम भेजा है हमें, ठीक है। जब वो समझ जाते हैं क्या पैगाम भेजा है तो वो उसके लिए सही तरीके का एक रिस्पॉन्स तैयार करते हैं, एक जवाब तैयार करते हैं। वो रिस्पॉन्स वो भेजते हैं सीधा इफेक्टर की तरफ, और वो भेजते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन। ओके, मोटर न्यूरॉन के थ्रू भेजते हैं इफेक्टर की तरफ वो जवाब कि अब ये जो यहाँ पे कोई भी फ़र्क आया था, मतलब कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो फ़र्क आया था हमारी तरफ, चेंज हुआ था मतलब, ओके, उस पर तुम अब ये इफेक्ट करो और उसे दूर करो और स्किन को वापस नॉर्मल कंडीशंस में लाओ। अब ये तो हमने इंटरनली पढ़ लिया सारा कि मतलब केमिकली कैसे होता है। इसका मिसाल देखते हैं सीधे, ठीक है। इसका मिसाल ऐसा हम समझ लेते हैं कि ये है एक हाथ, ठीक है, जो मेरे हाथ में पेंसिल है, वो यहाँ पे कोई और बंदा हो उसके मैं हाथ में मारूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे कि मैं ऐसे हाथ में मारता हूँ, ठीक है। अब उसको पेन होगा, पेन होगा तो स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं वो पेन को फील करेंगे। जब वो फील करेंगे तो वो मैसेज जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू सीधा भेजेंगे ब्रेन की जानिब, हमारे कंट्रोल सेंटर की जानिब। तो जो उस बंदे का ब्रेन होगा, मतलब कंट्रोल सेंटर होगा, वो उससे कहेगा कि यार हटाओ इसे, ये तो हमें पेन, ये तो हमें तंग कर रहा है, पेन दे रहा है हमें, ठीक है। तो फिर वो बंदा अपना हाथ बढ़ाएगा और पेंसिल अपने हाथ से निकालेगा, समझ गए। तो यहाँ पर जो हमारी ये पेन हुई, मतलब ये जो पेंसिल है जो उसके हाथ में मारी गई, वो हुआ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चेंज, और उसे रिसीव किया बंदे के हाथ ने, ठीक है, मैसेज भेजा ब्रेन की तरफ, और जो इफेक्टर का काम किया वो किया उसके अपने हाथ ने कि उसे इससे निकाल लिया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। तो बेटा मेरे, आज हमने यहाँ से लेकर वो यहाँ तक कवर किया, ठीक है। सर्वेलेंस की माना है निगरानी, ठीक है। और कल का जो टॉपिक होगा उसमें हम कवर करेंगे फीडबैक सिस्टम्स। ओके, खुदा हाफिज।